नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरे डिफ्रैक्टोग्राम NaCl एंड KCl के एक्सपेरिमेंट के बारे में आज पढ़ेंगे। उसका एम है टू डिटरमाइन लेटेस्ट पैरामीटर ऑफ अ सैंपल बाय पाउडर डिफ्रैक्टोमीटर ट्रेस। इस प्रैक्टिकल में हमें पाउडर डिफ्रैक्टोमीटर के मदद से जो ग्राफ मिलेगा इंटेंसिटी वर्सेस 2θ का, उसकी मदद से हमें क्या करना है कि NaCl और KCl दोनों सैंपल के हमें ग्राफ मिलेंगे, उनका हमें लेटेस्ट पैरामीटर फाइंड आउट करना है और साथ में क्या करना है उसके मिले इंडाइसिस भी फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि उसकी मदद से हमें पता चलेगा कि कौन सा ब्रेवेस्ट लेटेस यहाँ पे प्रेजेंट है। ऑपरेटर्स क्या रहेंगे? एक्सरे जनरेटर, डिफ्रैक्टोमीटर टेबल, रिकॉर्डर एंड सैंपल्स। ऑब्जर्वेशंस हमें दिया हुआ है कि वेवलेंथ ऑफ एक्सरे बीम लैम्डा इज इक्वल टू 1.542 एंगस्ट्रॉम। ये वेवलेंथ पे क्या हुआ है, जो हमारा एक्सरे डिफ्रैक्टोग्राफ हमें दिया हुआ है वो ये पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। अगर वेवलेंथ हम चेंज करते हैं तो हमें ये जो ग्राफ मिलेगा उसके अंदर जो 2θ की वैल्यूज होगी वो क्या होगी, डिफरेंट रहेगी। इक्वेशंस है यहाँ हमारे पास a² इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू d², वेयर n इज इक्वल टू h² प्लस k² प्लस l²। ये दोनों इक्वेशंस को हम अपने ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर इसका यूज करेंगे। तो अभी देखते हैं कि हमें कौन सा ग्राफ दिया जाएगा। तो पहले हम NaCl का प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, बाद में सेम प्रोसेस हम KCl के लिए भी परफॉर्म। यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं कि पाउडर एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर जो रहता है उसके अंदर जियोमेट्री किस हिसाब से रहती है कि यहाँ से एक्सरे बीम जो है वो यहाँ से इंसिडेंट होता है कहाँ पे कि सैंपल के ऊपर। सैंपल जो होगा वो हमारा पाउडर डिफ्रैक्टोमीटर में कैसा होगा कि फाइन पाउडर के रूप में होगा, तो उसके ऊपर ये यहाँ से इसके ऊपर इंसिडेंट होगा और ये लाइन के इस लाइन को कंसिडर करते हुए 2θ एंगल पे क्या होगा, उसका डिफ्रैक्शन होगा और काउंटर के पास इसका रिकॉर्डिंग होगा। और काउंटर में से रिकॉर्ड किया हुआ जो विथ रिस्पेक्ट टू 2θ एंगल वाला जो इंटेंसिटी का प्रोफाइल है वो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। देखो यहाँ पे आपको NaCl का इंटेंसिटी वर्सेस 2θ का ग्राफ आपको दिखाएगा कि यहाँ पे क्या है कि एक्स एक्सिस के ऊपर 2θ है और वाई एक्सिस के ऊपर क्या है, काउंट्स पर सेकंड, यानी कि इंटेंसिटी हम बोल सकते हैं। ये सभी पिक्स क्या है कि NaCl के अंदर रहे हुए क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स है, मगर कौन कौन से है वो हमें अभी पता नहीं है। मगर ये अभी हम जो प्रोसेस करेंगे, जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, उसकी मदद से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पिक जो यहाँ पे डिफ्रैक्टिंग पिक मिल रही है वो कौन से मिले इंडाइसिस पे है, और इसकी मदद से हम ये NaCl का लेटेस्ट पैरामीटर है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम ऑब्जर्वेशन टेबल पे जाते हैं। हमें क्या करना है कि ये जो हमें 2θ वैल्यूज दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 और 7 इतनी मेजर जो डिफ्रैक्शन पिक है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, और इसकी 2θ की वैल्यू हम यहाँ से मेज़र कर सकते हैं। तो अभी यहाँ से सभी पिक की 2θ वैल्यू हम मेज़र कर सकते हैं, उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा वैल्यूज हमें मिल जाएगी। तो NaCl का हम ऑब्जर्वेशन टेबल देखते हैं। NaCl और KCl दोनों के ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यहाँ पे हम जो ये कॉलम है ब्रेक एंगल थीटा का, तो इसमें क्या लिखा जाएगा कि हमने जो भी ऑब्जर्वेशंस लिए हैं अगली फिगर में से, तो उस वहाँ पे क्या था, 2θ था, तो वो जो भी रीडिंग होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमें यहाँ पे सभी पिक का रीडिंग हमें मिल जाएगा। बाद में हमें ये सभी इक्वेशंस फॉलो करना है। ओके,
आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन टेबल है, वहाँ पे हमें क्या, यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमें ग्राफ से मिलती है वो है ब्रेक एंगल। जो थीटा है उसका हम क्या लेंगे, साइन थीटा निकाल देंगे। एक्सेल के अंदर साइन थीटा निकालने के लिए हमें जो इक्वेशन यूज करना होगा वो क्या होगा, साइन इंटू ब्रैकेट रेडियन लिखेंगे और इंटू ब्रैकेट हमें ये जो पर्टिकुलर सेल था 16, तो वो सेल हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, बाद में एंटर करेंगे। और ये हो जाने के बाद यहाँ पे ऐसे प्लस मार्क दिखता है, तभी क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे। तो क्या होगा, ये इक्वेशन सभी थीटा वैल्यूज पे ऊपर लागू हो जाएगा। अभी हम निकालेंगे डी की वैल्यू, स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पैरेलल प्लेन्स। तो स्मॉल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमड़ा बाई 2 साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे है लेमड़ा, ऑब्जर्वेशन में हमें दिया हुआ था 1.542 एंगस्ट्रॉम। तो हम इसको लिखेंगे कि 1.542 डिवाइड बाई इंटू ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई ये जो हमारा साइन थीटा था वो, और इसको एंटर कर देंगे। और यहाँ पे भी हम ये जो प्लस मार्क दिखता है तभी डबल क्लिक कर देंगे। अभी सिंपली इसका क्या करना है, हमें ये डी वैल्यू मिल गया है तो हमें क्या करना है, इसका डी स्क्वायर निकालना है। तो ये डी स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई करके डी स्क्वायर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अभी ये जो एन वैल्यू और ए स्क्वायर है ये हमें डायरेक्टली यहाँ से नहीं मिलेगा, ये निकालने के लिए एक नया टेबल जो हमें परफॉर्म करना है। एन वैल्यूज क्या होती है कि हमें जो जो क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन है वो कौन से है वो फाइंड करना है, वो हम आर्बिट्ररीली चॉइस नहीं कर सकते। बीसीसी, सिंपल क्यूबिक और फेस सेंटर क्यूबिक और हेक्सागोनल क्लोजपैक सभी सिस्टम्स के ये जो एन वैल्यूज है वो सभी आइडेंटिकल है। तो ये हमें कौन सी सिस्टम हमारे यहाँ प्रेजेंट है वो हमें निकालने के लिए एक अलग से टेबल बनाना पड़ेगा। वो कैसा है कि हमें एन वैल्यूज पता नहीं है, मगर क्या है हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 और 7 क्या है डी स्क्वायर की वैल्यूज है। तो हम क्या करेंगे कि एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो एन जो वैल्यूज है वो हम एज्यूम कर लेंगे कि एन की वैल्यू क्या है 1 से 30 तक में से कुछ भी मिल रही है। तो हम क्या करेंगे कि एन की वैल्यू यहाँ से 1 2 3 4 5 अप टू 30 तक क्या कर देंगे, यहाँ से ऐसे लिख देंगे। बाद में इसका क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें जो डी वैल्यूज मिली थी ऊपर कॉलम के अंदर, तो वो सब हम यहाँ पे बारी बारी लिख देंगे ऐसे रो के अंदर। अभी क्या करना है, हमें डी स्क्वायर की जो वैल्यू है उसका 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे खास आप ध्यान रखना कि ये जो पहले सेक्शन में आप जब मल्टीप्लिकेशन करो तब क्या करना है कि ये सेल सिलेक्ट नहीं करना, ये पर्टिकुलर वैल्यू हमें यहाँ पे लिखना है। क्योंकि अगर आप ये इक्वेशन यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ से डबल क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये सेल के बारे में दूसरे सेल में ये सेल की जगह पे ये सेल यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या होगा, आपके जो भी मल्टीप्लिकेशन से वो रॉन्ग निकल जाएंगे। तो क्या करना है, हमें ये वैल्यू के साथ 1 2 अप टू 30 का मल्टीप्लाई करना है। तो करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से डबल क्लिक कर देंगे तो हमें ऐसा पूरा 7.8241 से सभी 1 2 लेके 30 तक का मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा। इस हिसाब से हमें ये दूसरी वैल्यू लेनी है, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं। अभी हमारे पास क्या है कि 7 × 30 यानी कि 210 वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है। अभी हमें देखना है कि ये जो 210 वैल्यूज अवेलेबल है उनमें से कौन सी वैल्यूज है कि जो अपने एक दूसरे के आसपास वाली है। तो हम यहाँ पे ऐसे देखते हैं कि ये जो कॉलम है, पहला जो कॉलम है उसमें वैल्यू, पहली वैल्यू है 7.82, तभी दूसरे में देखेंगे तो 7.78 है, तीसरे में 7.83 है, चौथे में वो 7.80 है, पाँचवें में क्या है 7.94 है, छठे में 7.90 है और यहाँ पे 7.01 है, ऐसी मिलती है। और आगे देखते हैं तो 15 पॉइंट वाले मिलती है। तो अब हमें क्या करना है, ये सभी को हम मार्क करते जाएंगे और सभी को मार्क करने के बाद क्या होगा कि हमें उनमें से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो मिलती है उनके डिफरेंस हमें निकालना है। वो डिफरेंस
जितनी भी सीरीज हमें मिलती है उनमें से जिसमें वो डिफरेंस कम रहेगा वो हम क्या करेंगे, उसको हम आइडेंटिकल हमारी यहाँ की जो सूटेबल सिस्टम है वो हम बता सकते हैं। तो मैंने वो परफॉर्म किया, तो उसके बाद मैंने ये सिस्टम सिलेक्ट किया हुआ है कि 13.29 है, वो 13.14 है, 13.33 है, 13.22 है, 13.79 है और 13.61 और है 13.55। यानी कि यहाँ पे मेरे पास 13.79 मैक्सिमम वैल्यू है और 13.14 जो है वो मिनिमम वैल्यू है, जो दूसरी सिस्टम्स के कंपेयर में क्या है, उसके जो डिफरेंस है वो मुझे यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये सभी जो वैल्यूज है इसको मैं इसके रिस्पेक्टिव क्या है, एन हमारे पास यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ से 12, 16, 20 और 24 और ये 27। तो इन सभी एन वैल्यूज को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बारी बारी जो उसके ऑर्डर में मैं क्या कर दूंगा, इसको यहाँ से लिख दूंगा। अभी क्या करना है कि ये जो एन वैल्यू हुआ तो उसके वो कहाँ से निकला, किसकी कौन सी वैल्यू से आया हुआ, तो जो जो वैल्यू से आया था येलो मार्क किया हुआ है उन सभी को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा। तो ये क्या हो गया, हमारा ए स्क्वायर है कि एन इंटू डी स्क्वायर हमने किया था तो वो हो गया ए स्क्वायर। अभी इसका हमें रूट निकालना है, तो वो रूट निकालते हैं तो क्या हो जाता है, ए मिलता है। तो रूट निकालने के लिए यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया हुआ है एस क्यू आर टी और इंटू ब्रैकेट हम क्या कर देंगे, वो जो वैल्यू थी उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से प्लस मार्क के ऊपर डबल क्लिक कर देंगे। अभी ये जो एन ए वैल्यू है वो तो क्या होगा कि NaCl के लिए कोई एक फिक्स होगी, तो हमें यहाँ पे इतनी सारी मिल रही है मगर इनका हमें क्या करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैंने अलग से कॉलम बनाया हुआ है कि मीन ए वाला, तो वो कैसे निकालना है, तो इसके लिए भी इक्वेशन है, एवरेज लिख दो और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी कॉलम है उन सबको हम ए से सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, मीन ए वैल्यू मिल जाएगा। अभी हमें जो इक्वेशंस पहले दिया हुआ था कि n इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, ओके, तो उसको हम ध्यान में रखते हुए हमें n के ऊपर से एच के एल की वैल्यू मिलती है 002। यहाँ पे आप 200 और 020 भी आप लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। तो इसका हम यहाँ से एच के एल के ऊपर से हमें n निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वेयर यानी 0 प्लस के स्क्वेयर 0 प्लस एल स्क्वेयर यानी कि 2 का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे n हमारा सही है, तो n के विथ रिस्पेक्ट टू एच के एल इस हिसाब से निकल आता है। दूसरा देखते हैं 8 का, देखते हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 है। और हम लास्ट में देख लेते हैं 27 का, तो 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 25 प्लस 1 यानी कि 26 और 127, तो ये हमारे यहाँ पे आके निकल आता है। तो इस हिसाब से हम जो भी हमारा सैंपल दिया हुआ है NaCl का, तो NaCl के हम यहाँ पे लेटेस्ट पैरामीटर जो है A की वैल्यू हमें क्या मिलती है 5.6055, तो हमें यहाँ पे वो निकल आती है। और HKL जो है हमारे पास 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 27, तो ये सभी n की जो आइडेंटिकल वैल्यूज है वो फेज सेंटर क्यूबिक में हमें मिलती है। तो यहाँ पे हमारा जो ब्रेवाइज लैटिस दिया हुआ है, मिलर इंडिसेस सजेस्ट और फेज सेंटर क्यूबिक ब्रेवाइज लैटिस फॉर गिवन सैंपल, ये दोनों हमारे यहाँ पे रिजल्ट्स रहते हैं। इसके ऊपर से कंक्लूजन्स आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि हमें कौन सी वैल्यू मिलती है और इसके ऊपर से हम आगे कौन सी क्रिस्टलोग्राफिक प्रॉपर्टीज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये जो भी प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करो तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट में आपको क्या करना है, सभी रीडिंग लिखने हैं, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो आंसर्स होगी वो आंसर में कोई ऐसा वेरिएशंस नहीं आएगा। अभी आपका ये जो आंसर है वो सही है कि गलत है
वो देखने के लिए आपको क्या करना होगा कि सॉलिड स्टेट की जो भी रेफरेंस बुक्स है, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय चार्ल्स कीटल, एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय बीडी कर्डिटी, उन दोनों बुक्स में से आप ये जो वैल्यू है उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं और आप इंटरनेट के थ्रू भी ये वैल्यूज को आप वेरीफाई कर सकते हैं। अभी दूसरा सेक्शन में देखते हैं कि KCl का भी हमें ऐसा ही हमें एक्सरे डिफ्रैक्टोग्राम इंटेंसिटी वर्सेस 2θ का प्रोफाइल दिया हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं तो हमें तकरीबन 10 पीक जो है वो दिखाई दे रही है, तो उनका भी सेम प्रोसेस करना है कि 2θ की वैल्यू हम यहाँ पे नोट करेंगे, उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, वहाँ से इसका d निकालेंगे, d² करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ग्राफ में से ब्रेक एंगल की वैल्यूज निकाल ली है, उसका sin θ किया है और d ऐसे निकाल सकते हैं कि 1.542 डिवाइड बाई इंटू ब्रैकेट 2 इंटू दी जो sin θ वैल्यू है वो, तो वो हमें मिल जाती है और इसको डबल क्लिक कर लेते हैं, यहाँ से इसका स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे भी वैसे ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये जो d² की वैल्यू थी उन सभी को मैंने 1 से 30 में मल्टीप्लाई किया, तो क्या हुआ कि जो लास्ट 2 कॉलम है उसमें जो वैल्यूज कम मिल रही थी, तो क्या किया कि 1 से 30 के बगैर 1 से 40 तक का मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अगर आपको यहाँ से भी अच्छी वैल्यूज नहीं मिल रही तो आप क्या करेंगे कि 1 से 50 तक का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये ट्रायल एंड एरर के आधारित रहता है, तो आप अपने हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस वहाँ पे जैसे NaCl का किया था उस हिसाब से ही हम KCl में भी परफॉर्म करेंगे। तो KCl में परफॉर्म करने के बाद मुझे इसकी भी जो n वैल्यूज है वो कहाँ जगह कौन सी है कि 4 है, 8 है, 12 है और 16 है, 20, 24, ये जो 33 है और 37। तो ये n वैल्यूज यहाँ पे मैंने लिख दी है और ये जो a² की वैल्यू है यहाँ पे जो येलो मार्क वाले जो वैल्यूज थी वो भी यहाँ पे लिख दी है, उसका जस्ट यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाला हुआ है और उसका हम क्या करेंगे, एवरेज कर लेंगे, मीन निकाल लेंगे और ये जो n वैल्यूज थी तो उसका हम क्या करेंगे, HKL उसकी मदद से हम लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे टेबल के अंदर ये जो सभी वैल्यूज हमें मिल जाती है। तो KCl का हमें लेटेस्ट पैरामीटर क्या मिलता है, 6.3547 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10 मीटर होता है और HKL की वैल्यू भी मिलती है। ये सभी HKL की वैल्यू से हम बता सकते हैं कि ये जो KCl है वो भी फेस सेंटर क्यूबिक मटेरियल है, इसका ब्रेवा स्टेटस क्या है, FCC है। तो इसके रिजल्ट में भी हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें लेटेस्ट पैरामीटर मिला है 6.35 और ये जो है हमारा ब्रेवा स्टेटस क्या है, FCC है।